बोलिए गोपीचंद महाराज की जय हो। गोपीचंद महाराज अपनी रानी को गुरुजी के बताए अनुसार माता बोल करके भिक्षा जला करके चले जाते हैं। जैसे ही गोपीचंद महाराज भिक्षा लेकर के वापस घूमते हैं तो राजभवन से खड़ी उनकी राजमाता आवाज लगाती है कि हे मेरे बेटा, एक बार जाता जाता मेरी बात सुनता जा। जब वो माता जी के पास में चला जाता है, जब वो माता जी के पास में चला जाता है, कहता है कि माता जी आदेश। तो माता कहने लग जाती है कि मेरे बेटा, तू जोगी बन गया, तूने मेरी बात मानी, आखिरी तोड़ है, बड़ा प्यारा भजन है, सुनोगे तो तुम्हें सत्संग का मजा आएगा, सारी रात का आनंद आएगा। असली सत्संग जो मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, ये असली सत्संगी आदमी है जो जानते हैं सत्संग क्या होता है। गोपीचंद महाराज की माता कहने लग जाती है कि बेटा, तू तेरे गुरुजी के अनुसार, तेरे गुरु की आज्ञा पाकर के तो इस महल के अंदर तो भिक्षा मांगने के लिए आ गया, और भी तो 3 कूट के अंदर बाकी के 3 कूट है, उनमें 2 कूट में तो भिक्षा मांगने के लिए चले जाना, लेकिन एक चौथी कूट है पूर्व दिशा ढाका बंगाल देश की तरफ, मेरे लाल तो भिक्षा मांगने के लिए मत चले जाना। ये झटका की बात सुनकर के गोपीचंद महाराज को थोड़ा सा झटका लगता है। गुरुजी गोपीचंद महाराज पूछने लग जाते हैं कि माता कहे आने की मजाक करो महाराज आगे, अब हमारे ये कूट कड़ी ने लागू रहेगी। जब गोपीचंद महाराज की माता समझाने लग जाती है कि मेरा बेटा, उस दिशा के अंदर तेरी बहन ब्याही हुई है, ढाका बंगाल देश के अंदर तेरी बहन का ससुराल है, अगर तू तेरी बहन के घर इस भेष के अंदर अगर गलती से भिक्षा मांगने के लिए चला गया तो मेरे लाल, मेरे बेटे, तेरी बहन का और तेरा आपस में इतना टूट प्रेम, अगर वो अपने वीर को इस जोगी भेष के अंदर देख ली तो तेरे हत्या का दोष लग जाएगा, तुझे देख करके वो आत्मदाह कर लेगी। गोपीचंद महाराज इस बात को हंसी के अंदर टाल देते हैं और अपनी माता को कहते हैं कि माता, अब हम किसके भाई, हम किसके बेटे, ओ भाई ओ भाई हेलो ये बावड़ा चाहिए मैं डारी जड़ी खड़ो खड़ो की बात सुनो ना, चीज यारी जतर की जज की चीज से मेरी जान क्या थोड़ी देर सुनो ना, ये जगह मैं बोल दीजिए मेरे भाई जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई हो जाए कलेक्टर वो नहीं बोल दिया, सुनो तो सुन बाहर कोई दिक्कत नहीं, क्या ये तो मेरा भाई जी छोटा नहीं चस्का बोल रहे हैं। अभी तो ढोलक चाहिए कड़ी जा रही तू, अभी तो ढोलक चाहिए नया बोल जावा थी वो। जब वो बताया जाता है, जब बताया जाता है गोपीचंद महाराज उसकी बात को टाल देते हैं हंसी के अंदर और कहते हैं कि माता तेरी इस बात के ऊपर तो मैं एक बार, तेरी इस बात के ऊपर तो मैं एक बार मेरी बहन को सत्य को आजमाऊंगा जरूर, जो मेरे को आपने कोख से पैदा किया और आपने अपने हाथों से जोगी बना दिया, तो बहन का तो प्यार, माता जी ये मेरे लांछन मत लगाओ, ये मेरे से मुझे संबंधों के अंदर मत बांधो आत्मिक रूप से। गोपीचंद महाराज अपनी माता से कहकर के चले जाते हैं कि माता मैं ये सत्य जरूर आजमाऊंगा। आदेश पाकर अपनी माता का गुरु भगवान के चरणों में चले जाते हैं, जाकर के महल से ली हुई भिक्षा डाल देते हैं और गुरु भगवान के चरणों में धोख लगाकर निवेदन करने लग जाते हैं कि हे महाराज मुझे एक इतनी सी इजाजत दो कि मैं मेरी बहन के घर जाकर के भिक्षा मांग कर लाना चाहता हूँ। रास्ते में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, गुरु भगवान से आशीर्वाद पाकर वो चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते गुरु जी भी यही कहते हैं कि बेटा बहन के पास में भिक्षा लाने जा रहा है तो भिक्षा ही लेकर के आना, बहन की जान मत ले आना। गोपीचंद महाराज गुरु का आदेश पाकर के चले जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी तकलीफें रास्ते पे आती है, लेकिन फिर भी बहन का सत्य आजमाने के लिए वो अपनी बहन चंद्रावड़ बाई के महल के आगे जाकर के अलग जगा देते हैं। भिक्षा मांगते हैं, दासी भिक्षा डालने के लिए आ जाती है, एक साधारण जोगी समझ करके वो भिक्षा डालती है, लेकिन गोपीचंद महाराज मना कर देते हैं कि मैं रानी चंद्रावड़ के हाथ से ही भिक्षा लूंगा। जब गोपीचंद महाराज की बात सुनकर के रानी कहती है कि लेना है तो ले लो, रानी जोगियों को भिक्षा डालने के लिए नहीं आती है। जब वो कहते हैं कि मेरी बहन चंद्रावड़ बाई को जाकर के कहो कि उसका भाई जो गोपीचंद आया है, इतनी बात सुनकर के रानी को झटका लगता है, बात को हंसी में टाल देती है। गोपीचंद महाराज की लाठी डंडों की दौड़ने लग जाती है कि तुझे शर्म नहीं आई,
हमारी रानी साहिबा के भाई के बारे में ऐसा बोलते हुए जिसके घर किसी तरह की कोई कमी नहीं है और वो जोगी के रूप में हमारे घर क्यों आएंगे छड़ने के लिए, तुझे वही नाम मिला, कोई बस्ती का आदमी बन जाता। लेकिन गोपीचंद महाराज 2-3 बार प्रयास करते हैं, नहीं पहचानती है तो अपने गुरु को आशीर्वाद, अपने गुरु को ध्यान में करते हैं और याद करते हैं। तो भक्तों बताया जाता है गुरु के आशीर्वाद से उस वक्त गोपीचंद महाराज के ऊपर जोरदार बरखा बरस जाती है। जैसे ही उस बदन पर बरखा बरसती है तो जिस बदन के ऊपर राख रमी हुई थी वो राख उस बरखा के पानी की वजह से बहकर नीचे चली जाती है और उस बरखा के नीचे, उस राख के नीचे दबे हुआ सुंदर सुडोल शरीर, सिर पर चंदा, पैर में पदम, तेज इतना चेहरे पर एक बार आंखों से देखा नहीं जाए। जैसे ही रानी गोपीचंद महाराज की तरफ देखती है, सिर पर चंदा नजर आता है, पैर में पदम नजर आता है, देख करके वो दासी घबरा जाती है। हंसती हुई आई थी लेकिन रोते हुई भाग करके महल गए चंद्रावड़ बाई के पास जाती है और चंद्रावड़ बाई से हाथ जोड़कर कहने लग जाती है कि बहन जी, मेरे की रानी साहिबा, मैं तो मजाक में मानती थी लेकिन हकीकत देख करके आए हूँ। आपका भाई गोपीचंद महाराज महल के आगे खड़ा है जोगी के भेष में और भिक्षा लेने के लिए आया है। जिद किया है कि भाई मैं मेरी बहन चंद्रावड़ बाई के हाथ से ही भिक्षा लूंगा। दासी की बात सुनकर के गोपी रानी चंद्रावड़ बाई के तन बदन में आग लगती है और कहती है कि मेरे भाई के बारे में तेरे को ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आई? तू मेरे साथ आई हुई जन्मजात दासी है, तू मेरे भाई को नहीं पहचान पाई? दासी रोने लग जाती है, आंखों से आंसू गिरने लग जाती है। पता नहीं रानी ऐसी क्या मजबूरी हुई होगी और कह रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि मैं मेरे बहन के हाथ से। चंद्रावड़ बाई उस दासी से कहती है कि दासी जा और उस जोगी के चेहरे के आगे लाल कपड़ा तनवा दे। मैं आ रही हूं, उस जोगी से 3 बात पूछूंगी, अगर उन 3 बातों का जवाब मेरे को सही सही दे देता है तो वो मेरा भाई है, नहीं तो बता दे उस जोगी को उसकी नाट धड़ से अलग कर दूंगी मेरे भाई का मजाक उड़ाने के इल्जाम में। बताया जाता है सजनों, वो चंद्रावड़ बाई तड़क भड़क से महल से नीचे उतरती है, हाथों के अंदर तलवार, पीछे दासी के हाथों के अंदर मोतिया था। आकर के उस लाल पर्दे के पास में खड़ी हो जाती है, गुस्से के अंदर लाल ताती, आंखें लाल और आग बबूला हो रखी, और आते ही पूछती है कि आपका नाम क्या है? गोपीचंद महाराज बता देते हैं कि मेरा नाम गोपीचंद महाराज है और मैं वहां से आया हूँ। बताते हैं दूसरा सवाल पूछी थी रानी कि मेरे मामा का नाम क्या है? तो उस गोपीचंद महाराज ने बताया कि भाई दूसरे का नाम, मामा का नाम है महाराज भर्तरी जो जोग धारण कर लिए हैं। सुनकर के रानी ने एक बार हल्का सा झटका लगा, लेकिन सोची कि क्या पता कोई और हो, लेकिन एक बड़ी गुप्त बात थी। जब वो बात चंद्रावड़ बाई उससे पूछती है कि अगर आप मेरे भाई हो तो मेरे को बताओ कि जब मैं घर से प्याली आई थी तब मेरी भाभी जी ने मेरे को क्या दिया था। ये बात सुनकर के गोपीचंद महाराज के 2 कदम पीछे उड़ जाते हैं, क्योंकि गोपीचंद महाराज की रानी पाटन ने अपने गले का नौल का हार उतार करके उसकी बहन को दिया था। वो बात सिर्फ 3 लोगों को पता थी, गोपीचंद महाराज, चंद्रावड़ बाई और उस रानी को, तीसरी किसी को पता नहीं था। वो बहुत ही बेशकीमती हार था। इतनी बात सुनकर के गोपीचंद महाराज रुआ सी आवाज में देते हैं आवाज और बताते हैं कि हे मेरी चंद्रावड़ बहन, गला को नौल का हार दीनी जी तेरो मुखड़ो तो दिखा। जब गोपीचंद महाराज की बहन ये बात अपने वीर के मुंह से सुनती है तो जज जाती है कि ये मेरा वीर है, और पर्दे के अंदर देती है तलवार सामने, सिर पर चंदा, पैर में पदम, तेज इतना देख करके बहन घबरा जाती है और अपने भाई के गले में बात डाल देती है और आए गोपीचंद करते वही की वही प्राण त्याग देती है। बताया जाता है सजनों, हलक से इसके अलावा दूसरी आवाज नहीं निकल पाई, लेकिन गोपीचंद महाराज अपने गुरु को याद करते हैं। माता की बात सत हो जाती है और याद करते हैं कि मेरे जोगी बाणे पर मेरे दोष लग गया, हत्या का, कि मेरी माता और मेरे गुरु के बताने के बाद भी मैंने ये काम कर दिया। अपने गुरु भगवान को याद करते हैं, गुरु भगवान के आशीर्वाद से कमंडल से जल छिड़कते हैं और वो बहन के अंदर वापस से प्राण थोड़ा सा होश पाती है और वो फिर से हाय गोपीचंद, अरे मेरे वीर गोपीचंद। बताया जाता है सजनों, वो बहन थोड़ा सा होश संभाल करके उस महाराज गोपीचंद से पूछने लग जाती है। तो क्या बहन अपने वीर गोपीचंद महाराज से पूछती है और क्या वो भाई उस बहन को सुनकर के जवाब देता है एक छोटे से भजन के माध्यम से। अब तक अपन ने मीणा वाटी हर तरह की तर्जे सारी चीजें गाई। मेरे बारे में ऐसी धारणा है कि मैं सिर्फ मीणा वाटी गाता हूँ, मैं सभा का मन बहले में वो गाता हूँ। मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं मीणा वाटी ही गाऊं।
गुरु भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से धीरे धीरे कोशिश करूंगा और आगे और भी राकेश जी भाई साहब जैसे महान आदमी, बड़े आदमी साथ देंगे, मिलेंगे तो आगे और भी चीजें अच्छी गाएंगे, सुनेंगे। एक भजन के माध्यम से आपके बीच में कि क्या वो बहन गोपीचंद महाराज से पूछती है और क्या वो कहते हैं, अच्छा क्या कहने लग जाती है, क्या एक आखिरी भजन, उसके बाद में एक छोटा सा भजन गुरु भगवान का और गुरु जी के आशीर्वाद रहा तो फिर अपने भक्तों मिलकर के बाबा की आरती करेंगे। किस कारण सो लियो रे, किस कारण सो लियो रे गोपीचंद मेरा वीरा, किस कारण सो लियो रे गोपीचंद मेरा वीरा, किस कारण सो लियो रे गोपीचंद मेरा वीर, गोपीचंद मेरा वीर मेरी माँ का साया वीर, गोपीचंद मेरा वीर मेरी माँ का साया वीर, किस कारण सो लियो रे गोपीचंद मेरा वीर, किस कारण गोपीचंद मेरा वीर। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे कहने लग जाती है वो गोपीचंद महाराज की बहन कि मेरा बेटा, मेरा वीरा, तेरी रोवे सोला रानी तेरे घर में कन्या साड़ी,
अरे मेरा लाडला या समय फिर नारी जकी कौन बतावे धीर इस कारण जोगली और वो किचन मेरा क्या बात। अगली कड़ी में वो बहन निवेदन करने लग जाती है, रोए आंखों से आंसू बरसाए, पर रोते रोते एक हाथ से आंसू पूछे भाई से सवाल जवाब करते जाए। अगले जवाब में क्या बोलती है, मेरा यादे बात बिसारी मेरी रोमत महतारी, मेरा यादे बात बिसारी मेरी रोमत महतारी, और मेरा यादे बात बिसारी मेरी रोमत महतारी, और मेरा यादे बात बिसारी मेरी रोमत महतारी। मैं ही बेड़ो तो सड़को आवे, ही बेड़ो तो सड़को आवे, ये नैना बरसे नीर इस कारण सोच लियो वो भी संग मेरा वीर, वो भी संग मेरा वीर मेरी बाबा जाया वीर, वो बहन पूछने लग जाती है कि मेरा विराइया के बात बिचारी तेरी रोज महतारी, अरे मेरा लाडला मेरा वो घर भरे आवे मेरा नैना वर्ष नीर किस कारण जोगली और वो भी चंद मेरा। अच्छा फिर करके लेकर हमने का वो बहन पूछने लग जाती है, याद आ जाती है उसको अपने सारे परिवार के पीछे कुछ नजर नहीं आता है, एक वीर के अलावा पीछे खानदान में कोई नजर नहीं आया। तब उस बहन को थोड़ी आगे की सूझ जाती है और भरे का लेकर के धड़क धड़क रोने लग जाते हैं, और वो हेमंत जी कहने लग जाती है अपने वीर से, वीरा 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 को नर धोती नाती मेरा कौन आवे तो बाती, मेरा वीरा को नर धोती नाती मेरा कौन आवे तो बाती, मेरा वीरा को नर धोती नाती मेरा कौन आवे तो बाती, मेरा वीरा को नर धोती नाती मेरा कौन आवे तो बाती, मेरी परमर आवे साथी, मेरी परमर आवे साथी, मन कौन उड़ावे चीर इस कारण सोच लियो वो भी संग मेरा वीर, वो भी संग मेरा वीर मेरी बाबा जाया वीर, इस कारण सोच लियो वो भी संग मेरा वीर।
भाई से बोलने लग जाते हैं। उस बहन के इतना दर्द था अपने भाई को जोगी भेष के अंदर देख करके। क्या बात है। वो कहने लग जाते हैं कि मेरे वीर, अरे तेरी पहाड़ जिंदी से लाडला, अगर मुझे एक बार अरे ऐसी के भी विद्या पड़ी तेरे वीर, वीरा मुन तो कह दे दो तेरी बहनन जो दे दो, वीरा मुन तो कह दे दो तेरी बहनन दे दो, मेरा वीरा मुन तो कह दे दो तेरी बहनन जो दे दो, वीरा मुन तो कह दे दो तेरी बहनन बहन की बात सुनकर के वो गोपी चंद महाराज रुआ सा होकर के और अपनी बहन के आगे हाथ जोड़कर हाथ फैलाकर कमंडल आगे लटका देता है और अपनी बहन को कहने लग जाता है एक कड़ी के अंदर। वो जवाब देता है तो क्या गोपी चंद महाराज कहते हैं और क्या कहना सुनते हैं। क्या कहता है? बहना ले लिया सो की बाणा मन भगती मन साना, और मेरा ले लिया सो की बाणा मन भगती मन साना, ये बहना ले लिया सो की बाणा मन भगती मन साना, मेरा ले लिया सो की बाणा मन भगती इस कारण सो लियो रे गोपी संग मेरा वीर।
बेटा गोपीचंद महाराज अपनी बहन को बता देते हैं। अब आखिरी कड़ी इस बाबा के सत्संग के अंदर, दरबार के अंदर मेरा निवेदन है आप सबसे, अगली साल दोबारा आऊं, बिल्कुल मन थे बंदा जो हीरा किस कारण सो गलियोरा, कोई बंदा मेरा वीरा किस कारण सो गलियोरा, कोई बंदा मेरा वीरा किस कारण सोगे लियो रे गोपीचंद मेरा वीर, मेरी माँ का साया भी। बोलिए गोपीचंद महाराज की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार।